वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक हो गए, हैप्पी हो गए, हेल्दी हो गए। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी रहोगे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रोटेक्टिव होंगे या फिर ज़्यादा केयरिंग लविंग होंगे। बेसिकली कितने पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव होंगे ना, किस हद तक होंगे, बहुत ही ज़्यादा या फिर इतने नहीं। ठीक है, सो यू कैन चूज अ कार्ड और अ पाइल एंड आई विल मीट इन अ रीडिंग। बाय बाय। हे पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये 1 से 16 वाला पाइल पिक करा है या फिर आपने ये भी पिक करा है, फॉर इंस्टेंस ये मैंने इसलिए रखा है ताकि ये उड़े ना, ये बहुत उड़ उड़ के भाग रहे थे। सो वेट, व्हाट द हेल ब्रो। ओके, या फिर आपने चूज़ करा है ये ऑफिशियल पर्सन का कार्ड, है ना। तो नंबर 22 कुड बी सिग्निफिकेंट, है ना। ऑफिशियल पर्सन, तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो किसी गवर्नमेंट जॉब में है, पुलिस में है, आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है। वैसे पुलिस ज़्यादा लग रहा है मुझे इस कार्ड से। ठीक है, ये पर्सन बहुत ही वाइज होंगे। ठीक है, आज एक्चुअली मैं गाइडेंस नहीं दे पाऊँगी। ठीक है, आई विल डू दिस इन नेक्स्ट रीडिंग। ठीक है, सो या ये कोई बड़ा वाइज पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जिनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ही मैच्योर पर्सन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये अपनी एज से थोड़े ज़्यादा बड़े दिखें। ठीक है, लेट्स सी व्हाट वी हैव। वेट, आई एम सो सॉरी, मुझे ये कार्ड से तो लेना ही नहीं था। ओह गॉड, ओके सॉरी। लेट्स सी व्हाट वी हैव। इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से पता होंगी यार। ये बड़ा ऐसा पर्सन दिख रहा है ना, बड़ा वाइज, बड़ा उलझा हुआ बोलने वाली थी, सुलझा हुआ। ठीक है, वी हैव नंबर 5 मैच्योर मैन। नंबर 4 एंड 5 कुड बी सिग्निफिकेंट, है ना, है ना। तुम कहाँ उड़ उड़ के जा रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। ओके, मैं 2 कार्ड्स और ले लूँ, देन आई विल टेल यू, है ना, अच्छे से। बिकॉज जिसको रोकने के लिए रखा था वही उड़ गया। आई मीन, आर यू सीरियस डूड? वी हैव नंबर 20 हाउस। ब्यूटिफुल, बहुत ही फैमिली मैन टाइप ऑफ एनर्जी है गाइज। इफ़ दिस इज़ अ मेल एंड इफ दिस इज़ अ फीमेल, शी इज़ गोइंग टू बी लाइक मल्टी टास्कर। बाहर का भी संभाल लेना, बहुत ही अच्छे से घर का भी संभाल लेना, ऐसे पर्सन है ये। वी हैव नंबर 20 हाउस एंड वी वांट वन मोर कार्ड। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स। वी हैव नंबर 11 सडन वेल्थ। 2211 आप बहुत देख रहे हो सकते हो, सो कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, यू आर अलाइनिंग विद योर हायर पर्पस। ठीक है, एंड विद स्पिरिट्स वी हैव नंबर 25 हाई ऑनर। ऑफ कोर्स ये किसी अच्छी पोस्ट पे होंगे, किसी अच्छे ओहदे पे होंगे। ठीक है, ये पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी बहुत ही मैच्योर होंगे, ये आपसे एज में बड़े होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत ही फैमिली मैन टाइप ऑफ पर्सन होगा। ठीक है, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना इस पर्सन को पसंद होगा एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेल्दी। इनका जो घर होगा ना वो ही बहुत बड़ा होगा। मुझे लग रहा है एक तो ये पर्सन खुद ही कुछ ये खुद तो एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बट हो सकता है इनका फैमिली बिजनेस भी हो। ठीक है, उसकी वजह से दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, वेरी रिच बैकग्राउंड दिस पर्सन कम्स फ्रॉम। ठीक है, let's see what we have from here pile 1. अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, ये थोड़ा मेरे को लग रहा है कि बताना चाहिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, जिसके लिए मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब या समथिंग लाइक दैट, तो आपको बोला जा रहा है गो फॉर इट।
ठीक है। अगर आपकी लाइफ में ये है कि आपके खुद का फैमिली बिजनेस है और आपको आपके घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम तो आगे जाके फैमिली बिजनेस को संभालना, ठीक है, फॉर इंस्टेंस किसी का ऐसा मामला है और आपको कुछ करना है, नो, देश की सेवा करनी है, आपको कंट्री को सर्व करना है, नेशन को सर्व करना है, यू कैन गो फॉर इट प्लीज़, ठीक है। ब्रो, फ्रॉम वेयर डिड यू कम फ्रॉम? ओह, दिस इज़ धागा, ओके। यू डू वट एवर यू वॉन्ट। ये एनर्जीज़ हैं। वी हैव पेट्स, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक तो बहुत ही लविंग केयरिंग होगा, ठीक है। अभी वापस हम पर्सन पे आ जाते हैं। अच्छा सॉरी, एक और चीज़, आप बहुत वेल्थ भी क्रिएट करने वाले हो अपनी लाइफ में, तो आप दोनों बहुत ही बैलेंस्ड होगे, ठीक है, बहुत ही वेल्दी होगे, बहुत ही बैलेंस्ड होगे। ब्यूटिफुल एनर्जीज। या वी हैव येस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लक इज़ ऑन योर साइड, सो वट एवर यू वांट टू चूज़ फॉर योर सेल्फ, गो फॉर इट, ठीक है। बहुत ही प्यारा पर्सन होगा, ठीक है, बड़ा पेटी पेटी लव दिख रहा है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट लव। अभी देखते हैं ये ज़्यादा पॉसेसिव होंगे या प्रोटेक्टिव होंगे या केयरिंग होंगे या फिर इतने ज़्यादा नहीं, नॉर्मल ही पर्सन जैसे होते हैं ना, एक बैलेंस में चीज़ें बोलूँ मैं तो वैसी होंगी। ओके, स्पिरिट्स गिव मी मैसेजेस फ्रॉम अ पाइल वन। इनके पर्सन ज़्यादा पॉसेसिव होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, क्या होंगे, या बैलेंस्ड होंगे? ओह, वी हैव द सन एंड द डेथ हैं, ब्यूटीफुल। लियो एंड स्कॉर्पियो एनर्जी, ओके। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इफ यू आर अ women watching, you are damn sexy. This person can't take their eyes off you. Okay, you are damn sexy. And you are bold, ठीक है। तो आपके पर्सन को आपकी ये ट्रेट्स बहुत पसंद आएंगी। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन इतने रिस्ट्रिक्टिव अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही जैसे ना पोजेसिव एकदम बंदा कि नहीं इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, चिड़ मचने लग रही है, नहीं 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 नहीं। दे नो कि आपको पता है कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, इन केस यू कांट सी दिस कार्ड। We have the Page of Swords and the High Priestess. Three major arcanas. Cancer energy, Page of Cups, we have the 6 of Wands, last card, okay. Wow guys, this person is not that much possessive, but they are protective. They are more of a protective person. We have the King of Wands. This is a divine counterpart, okay, beautiful. So you guys are more of a protective couple, protective of each other, ठीक है। यहाँ पे आपके कनेक्शन में ना ऐसा मुझे लग रहा है किसी के लिए कि किसी के लिए ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिससे अभी आपका कनेक्शन एंड हुआ है उसके साथ वापस से शुरू हो सकता है। ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई पास से आपको देख रहा है एंड दे आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम टू मेक अ मूव टूवर्ड्स यू। हाँ, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स अ विक्ट्री विद यू, बेसिकली आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। विक्ट्री का मतलब ये है, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ब्यूटीफुल। आपके जो पर्सन होंगे, चलो फ्यूचर स्पॉट्स पे चलते हैं अभी। आपके जो पर्सन होंगे ये ना बहुत ही प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेके, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आप खुद ही पहले बहुत स्पिरिचुअल हो, आपके अंदर आपको पता है, आपको इंट्यूशन आ जाती है कि दिस पर्सन इज़ राइट फॉर मी एंड दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर मी, ठीक है। आप खुद को बहुत प्रोटेक्ट करते हो, आपकी बहुत ही हेल्दी बाउंड्रीज दिख रही हैं मुझे ऑलरेडी, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू अ लॉट ऑफ शिट इन पास्ट, ठीक है। उसके बाद हाँ, कहीं ना कहीं आपने बहुत सोच समझ के इस पर्सन को अपनी लाइफ में चूज़ करा होगा, इफ़ दिस इज़ नॉट अ पास्ट पर्सन एंड इवन इफ़ दिस इज़ अ पास्ट पर्सन, ठीक है।
एंड ऑफ कोर्स इस पर्सन को बहुत ही ये चीज़ क्लियर है कि आपको पता है आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसलिए ये पर्सन ज़्यादा पॉसेसिव आपको लेके नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज़ आप बहुत ही सेक्सी हो, ठीक है. यू गाइज आर डिवाइन काउंटर पार्ट एक तो, एंड एक तो आप दोनों ही बहुत सेक्सी हो. तो दोनों के मामले में ऐसा लग रहा है कि अपोजिट जेंडर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा. उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ना थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो सकती है. मतलब जैसे आप फॉर इंस्टेंस कहीं पार्क में जा रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है, एंड इनको 3-4 लड़कियां देख रही हैं, आपको 3-4 लड़के देख रहे हैं, ठीक है, और वो अपनी ही कुछ टिप्पणियाँ कर रहे हैं आपको लेके, लाइक ओ गॉड शी इज़ सेक्सी, ओ गॉड लुक एट दिस मैन ही इज़ हैंडसम. तो आपने एकदम से फट से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, एक दूसरे की वेस्ट टच कर ली, ठीक है, या फिर इस पर्सन ने आपके कंधे पे हाथ रख लिया, लाइक यू आर देयर्स, ठीक है. सो उस टाइप का प्रोटेक्टिवनेस और पोजेसिव वाला बिहेवियर मुझे दिख रहा है यहाँ पे. कुछ अनहेल्दी नहीं है, अनहेल्दी इन सेंस कि बहुत ही पागल हो जाना एकदम कि नहीं तुम्हें लोग देख रहे हैं, तुम घर के अंदर रहो. दिस पर्सन इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दिस पर्सन इज़ वेरी ओपन माइंडेड, ठीक है. ऐसा पर्सन नहीं है कि नहीं तुम पे रिस्ट्रिक्शंस लागू कर देंगे, तुम तो बहुत सेक्सी दिखती हो, क्योंकि इनको पता है कि इवन इफ़ यू लुक सेक्सी यू आर वेरी पिकी व्हेन इट कम्स टू पीपल, है ना. और आपके दोस्त भी बहुत कम हो सकते हैं, बहुत कम. आप सबसे अपनी बातें शेयर नहीं करते हो, ठीक है. बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं भाई आपकी, ब्यूटीफुल. यू बोथ आर कुछ ऐसा काम करोगे आप आगे जाके, मुझे लग रहा है दोनों खुद भी कुछ बिजनेस क्रिएट कर सकते हो मिल के, ठीक है. देयर विल बी अ लॉट ऑफ वेल्थ इन योर लाइफ. ओके, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा फंबल कर सकती हूँ, मेरा आई डोंट नो, आई हैव बैड हेडेक, ठीक है. सो इसलिए मैं कह रही हूँ आज गाइडेंस नहीं दे पाऊँगी, तो छोटी ही रीडिंग होगी. हाँ, तो आपके जो पर्सन है, दिस पर्सन इज़ लाइक दैट. ज़्यादा नहीं, ये भी नहीं कि पब्लिक में ही किस विस करना शुरू कर देंगे, ऐसा दिखाएंगे कि नहीं बस मेरी ही है, एकदम आपके कवर पकड़ के टाइटली आपको अपनी तरफ खींच लिया, आपको किस कर दिया. नहीं. दिस पर्सन नोज देयर लिमिटेशंस टू, कि बाहर जाके कैसा बिहेव करना है, बाहर जाके बिल्कुल रिस्पेक्टिव होना है, बहुत बाहर जाके बिल्कुल केयरिंग होना है आपकी तरफ, और घर के अंदर ऑफ कोर्स घर के अंदर जो भी होगा वो होगा, है ना. बट बाहर देयर विल बी रिस्पेक्ट मेंटेन्ड वाला, बिल्कुल ठीक है. अभी कोई ये नहीं बोलेगा दीदी किस करने में क्या हो रहा है, चीक पे ही तो किस करनी है. अब देखो ये इस पर्सन का अपना आउटलुक है, आप कर सकते हो. दिस पर्सन वोंट फील बैड अबाउट दिस, ठीक है. हाँ, ये पर्सन पोजेसिव जब हो जाते होंगे, पता नहीं मुझे ऐसा सिनेरियो टाइप दिख रहा है. सो इफ़ यू डोंट लाइक स्टोरीज यू कैन लीव, ठीक है. बट ये मुझे सिनेरियो टाइप दिख रहा है तो मैं ऐसे ही बताऊंगी. फॉर इंस्टेंस आप कहीं पे हो, ठीक है, या फिर किसी पार्टी में हो, किसी गैदरिंग में हो, या आपके घर पे कोई आया हुआ है, ठीक है. ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करता है. दिस पर्सन इज़ यंगर देन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस. ज़्यादा यंग भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि एकदम बेवकूफ़ है, दिमाग से पैदल है, नहीं, बहुत छोटा भी नहीं है ना. ये आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है. एंड हो सकता है ये आपके पर्सन के भाई ही हो, छोटे या फिर दूर के, ठीक है. ऑफ कोर्स मुझे ये सगा भाई नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई ऐसा बुआ ताई चाचा का, ठीक है. एंड दिस पर्सन हैज़ बैड एनर्जीज. ये आपकी इनकी नज़र भी आपके ऊपर अच्छी नहीं है. समझ रहे हो आप मैं किस टाइप की बात कर रही हूँ. मतलब ये आपको उस नज़रिए से नहीं देखते कि भाभी माँ समान होती है, ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा कलेश हो सकता है इस पर्सन का इनसे, ठीक है. चांटा वाटा पड़ सकता है इस आदमी को या लड़के को, जो भी बोल लो, ठीक है. बिकॉज दिस पर्सन हैज़ दिस पर्सन सीज यू इन अ रॉन्ग वे. और दूसरी चीज़, ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट भी करेगा. आप शायद इस फ्लर्ट को इसलिए थोड़ा नहीं दिखाओगे लोगों को, मतलब ऐसा ना चिल्ला के नहीं बताओगे कि देखो ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है. इसलिए बिकॉज़ यहाँ पे एक मुझे आपकी तरफ से वो वाली चीज़ दिख रही है कि मैं क्यों अपने फैमिली वालों के सामने ऐसे ड्रामा क्रिएट करूँ. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा ऐसा बिहेव कर रहे हो, ठीक है. आप थोड़े क्या बोलते हैं उसको, आपने खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लिया है कि नहीं ये चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं है, इट्स ओके, ही इज़ जस्ट फ्लर्टिंग, राइट. बट आगे जाके कुछ और भी कर सकता है ना. फैमिली का है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही दूध का धुला है. इनका कुछ ऐसा, इन्होंने पहले भी कुछ ऐसा कांड कूंड कर रखा होगा आई थिंक, ठीक है. मैं ये नहीं कह रही आपके पर्सन की कोई और वाइफ भी होगी, नहीं, बट इन्होंने कुछ ऐसा कर रखा होगा जिसकी वजह से फैमिली ने बहुत कुछ
फेस करा होगा, बहुत बदनामी फेस करी होगी, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। इनकी फैमिली ने, इस लड़के की फैमिली ने, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के ताई चाचा चाची बुआ दूर की, है ना, ऐसे किसी का बेटा होगा, ठीक है। तो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन ने इनको पहले तो शांति से समझाएंगे। आपके पर्सन बहुत ही काम पर्सन है, जैसे मैंने बोला बहुत ही वाइज पर्सन है, प्यार से समझाएंगे कि देखो तुम एक तो छोटे हो, तुम्हें ज़रूरी भी नहीं कि तुम्हें ऐसे डांट के मार के समझाया जाए, मैं तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ ये हरकतें बंद कर दो, ठीक है। और तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली ने काफ़ी कुछ, तुम्हारी फैमिली ने काफ़ी कुछ झेला है, और हमारी भी ऑफ कोर्स अफेक्ट तो पड़ता ही है, ठीक है। और ये ना बंदा समझ नहीं रहा, ठीक है। लाख समझा रहे हैं आपके पर्सन, बट ये नहीं समझ रहा है, अपनी हरकतों में लगा हुआ है, ऐसे एकदम दिमाग ख़राब हो गया है इसका, ठीक है। गुस्सा आएगा तो चपेट भी पड़ सकती है, ठीक है। और ये पर्सन इनको तभी घर से बाहर निकाल देंगे कि जस्ट बज ऑफ, ठीक है, भाड़ में जा तू, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो दिस पर्सन इज़ पॉजेसिव एंड दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो, ठीक है। ये पर्सन भी इंट्यूटिव होगा, ये पर्सन भी ऐसा होगा कि दे कैन सेंस नेगेटिविटी। अगर आपके साथ ये बुरी तरीके से फ्लर्ट करा, लाइक इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं है, तो इनको समझ आ जाया करेगा और ये पर्सन एक्शन भी लिया करेगा। ऐसा नहीं कि बुड़बक बन के बैठा रहेगा शांति से, नहीं, ठीक है। और मुझे आप भी ऐसे ही दिख रहे हो, आपके पर्सन के साथ कोई फ्लर्ट करेगा, यू गोना फाइट बैक, ओके। तो बड़ा एकदम ना बैलेंस्ड जोड़ी होगी आप दोनों की। सो यहाँ पे वैसी एनर्जीज हैं, यू बोथ आर लाइक सम युद्ध में जीती हुई चीज़, बहुत ही प्रीशियस चीज़ एक दूसरे के लिए, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। वी हैव लव प्लस अरेंज्ड मैरिज, वी हैव व्हाई डू यू लव मी सो मच, straight hairs, healing, you both will be healing for each other, ठीक है, after completing cycles, very possessive and protective, इतने तो नहीं लग रहे हैं, hell obsessive तो नहीं है, बट एक बैलेंस में ज़रूर हैं, ठीक है। राजस्थान, हनीमून, इन लॉज हाउस, ओके, लव ऑफर फ्रॉम स्टॉकर, आउटिंग विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, your dream girl or boy person you are manifesting is about to confess, very clingy person, fiery bed chemistry, वो तो आप दोनों की साइड से बैलेंस दिख रहा है ये भी मुझे। कम बेबी सिट ऑन माई फेस एंड माई एंगर विल सून शो अवे, आई डोंट नो व्हाई दिस केम अप, बट ज़्यादा एंग्री हो गए तो ये चीज़ें इंटीमेसी तक जाएंगी फिर आपकी, ठीक है। लव ऑफर फ्रॉम सोलमेट और ट्विन फ्लेम, ठीक है। सो या दिस इज अ रीडिंग पाइल 1, आई होप यू गाइज लाइक इट, इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन, टिल देन टेक केयर, आई सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल। हे पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने चूज़ करा है ये 17 से 31 वाला कार्ड, या आपने चूज़ करा है ये रेड मार्कर, वैसे तो ये मैंने इसको स्टॉप करने के लिए रखा है, ठीक है, बट यू कैन पिक ऑफ कोर्स वट एवर यू वॉन्ट, अगर रखा है तो पिक करो ऑफ कोर्स, है ना। चलो, वी हैव थॉट्स नंबर 16, या फिर ये वाला कार्ड आपने चूज़ करा है, तो वेलकम टू योर रीडिंग, है ना। और नंबर 16, नंबर 7 कुड बी सिग्निफिकेंट, नंबर 16 कुड बी सिग्निफिकेंट। आपके पर्सन मुझे थोड़े आपको लेके पॉजिटिव ज़्यादा दिख रहे हैं। ये पर्सन ऐसा होगा एकदम जुनून है इनके ऊपर ना आपके प्यार का, या और मुझे पता क्या दिख रहा है कि ये पर्सन, मैंने जैसे आपकी रीडिंग शुरू करी ना, मुझे वो वाला गाना आया, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, ओके, कब से है। सो हाँ, हो सकता है कि ये पर्सन बिल्कुल ही पगलाया हुआ है, दिस पर्सन माइट बी ऑब्सेस्ड विद यू, ठीक है। दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि ये पर्सन बड़ा शौकीन होगा पेंटिंग, स्केचिंग वगैरह का, ठीक है, शायरियों का, ठीक है, पोएम्स का। आई एम गेटिंग दैट वन सॉन्ग टू, दिस पर्सन इज मे बी सो मच कनेक्टेड टू म्यूजिक, ठीक है, या फिर ये आप हो सकते हो, ठीक है। आई एम गेटिंग दैट सॉन्ग, तेरा दीदार हुआ
पहला सा प्यार हुआ, ठीक है. सो यू कैन लिसन टू इट इफ़ यू वांट टू, ऑफ कोर्स. ओके, वी हैव इम्प्रिजमेंट नंबर 29. इस पर्सन को टाइम लगेगा आपको अपने दिल की बात बताने में गाइस, ठीक है. यहाँ पे वक्त लेगा ये इंसान, क्योंकि ये पहले खुद ही कंफ्यूज होंगे. या फिर ये आप हो, या आप अभी बहुत कंफ्यूज्ड स्थिति में हो. आपको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में क्या कोई कभी आएगा भी, या ऐसे ही रह जाओगे आप. तो ज़रूर आएगा गाइस, ऐसी बात नहीं है. अगर किसी और चीज़ को लेके बहुत ही ओवर थिंक कर रहे हो तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो. ओके, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं. ठीक है, हेल्दी थिंकिंग करो. वी हैव नंबर 9. 27 कुड बी सिग्निफिकेंट, 11 could be significant, 9 could be significant, 7 could be significant. Bro, wait. Okay. अनएक्सपेक्टेड इनकम का काम है, काम है, कार्ड है. सो या आपकी लाइफ में पैसा भी आ रहा है ना. आप कुछ कोलैबोरेशन कर सकते हो किसी के साथ, या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आप थ्रू वर्क मिलो, ठीक है. या फिर ऐसे टाइम पे मिलो जब आप बहुत ही स्पॉटलाइट में हो, ठीक है. समझ रहे हो, मतलब आप बहुत ही ऑलरेडी अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत चीज़ अचीव कर भी चुके हो, तब आप इस पर्सन को मिल रहे हो, ठीक है. इतने कार्ड्स तो स्पिरिट्स चाहिए ही नहीं. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई करंटली आपको लेके बहुत ही थिंकिंग वाले प्रोसेस में है, ठीक है. आपको लेके बहुत सोच रहा है, ठीक है. ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको कहीं देखा है और वो आपको बुला नहीं पा रहा है. आप इनके दिमाग में 24/7 चल रहे हो. What else we have spirits? आप खुद से एक कार्ड दे दो. नंबर 7 मैसेज. ओके, किसी की तरफ से आपको कन्फेशन आ सकता है गाइस, या फिर ये कोई कोलैबोरेशन के लिए ऑफ़र है, या फिर ये कोई जॉब ऑफ़र है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है. ऐसा लग रहा है कि आप कुछ काम करने वाले हो और वहीं पे यू विल फॉल इन लव विद दिस पर्सन, ठीक है. एंड दिस पर्सन विल फॉल इन लव विद यू टू. एंड वी हैव नंबर 14 मैसेज ऑफ कंसर्न फ्रॉम द बॉटम. हाँ, अच्छा, ऐसा भी लग रहा है कि कोई पास से आपको बहुत सोच रहा है, बट दे आर स्केयर्ड टू कम फॉरवर्ड एंड टेल यू कि दे लव यू और दे आर थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है. तो आपको किसी ऐसे पर्सन का भी मैसेज आ सकता है पास से, ठीक है, कि दे आर मिसिंग यू, कैन यू मीट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. दैट डिपेंड्स. बट आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो एक तो ये पर्सन बहुत ही मटेरियलिस्टिक होगा, बहुत ही प्यारा भी होगा, बहुत ही पोजेसिव भी होगा, और बहुत ही आपसे बड़ा दिखता होगा, ठीक है. मतलब बॉडी शॉडी डोले शोले होंगे इनके. जिम फ्रीक पर्सन हो सकता है ये, ठीक है. आप इनको किसी ऐसी परिस्थिति में मिल सकते हो जब आप किसी चीज़ की वजह से बहुत परेशान होगे, ठीक है. आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी गड़बड़ चल रही होंगी, तब आप इनको मिल सकते हो. वी हैव कमिटमेंट. या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, कि इनकी परिस्थितियाँ ख़राब चल रही हैं और तब आप इनको मिलते हो. दिस पर्सन इज इनटू इंटीमेसी, ठीक है. आई एम गेटिंग इंटीमेसी इन माई हेड अलॉट. तो इंटीमेसी में होंगे ये, बिल्कुल हर चीज़ पे इंटीमेट हो जाना. वी हैव येस. तो कोई क्वेश्चन था दिल में, तो येस है उसका आंसर. वी हैव गिव इट टाइम. अच्छा, किसी पास पर्सन को लेके ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन को सोचते हो कि क्या कर्मा मिलेगा या वो आएगा, कुछ ऐसा दुम हिलाते हिलाते आपकी तरफ. आई एम सॉरी, ठीक है, कुत्ता बोलने वाले मैं, ठीक है. सो हाँ, हो सकता है कि वो पर्सन आपकी तरफ आए, ठीक है. या फिर आप सोच रहे हो क्या कभी, ऑफ कोर्स हर इंसान प्यार के बारे में नहीं सोचता है. या फिर आप ये सोच रहे हो कि क्या कभी मेरी ज़िंदगी में पैसा आएगा, क्या कभी जो मैं ड्रीम करता हूँ या करती हूँ वो होगा, क्या कभी अब्बा मानेंगे. तो जी ज़रूर होगा, है ना. क्या अब्बा नहीं तो पापा बोल लो, पिताजी बोल लो, वट एवर यू लव, राइट.
लेट्स सी, पहले मैं टैरो से कार्ड्स निकाल लूँ और तब मैं आपको बताती हूँ कि क्या माजरा है यहाँ पे। आपके पर्सन ज़्यादा पॉसेसिव, प्रोटेक्टिव कैसे होंगे या बैलेंस्ड होंगे? We have 8 of swords. This person is kinda, you know, maybe they have been through something in past. उसकी वजह से ये थोड़े से होंगे इनसिक्योर, ठीक है? Okay, we have the 10 of wands. Number 9 could be significant. Number 18, number 16, number 7. 7 is very significant. आपकी लाइफ में abundance आ रही है, ठीक है? What else we have from our pile 1, pile 2 spirits? We have 11 number justice. Oh, ऐसा लग रहा है इस पर्सन का पास्ट बहुत बेकार रहा है, सीरियसली, ठीक है? तो ये पर्सन थोड़ा इनसिक्योर है, इनको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है लव में, ठीक है? वी हैव द मून, स्पाइसीज एनर्जी, लिब्रा एनर्जी, वी हैव 8 of cups again, Pisces energy. This person is possessive guys, ठीक है? This person is kind of controlling a little bit, ठीक है? A little bit तो नहीं लग रहा, थोड़ा ज़्यादा ही controlling लग रहा है। अब कंट्रोलिंग का मतलब ये भी नहीं कि आपको कुछ ही नहीं करने देंगे, बिल्कुल ज़रूर आप अपने मन की कर सकते हो, बट दिस पर्सन हैज़ बीन थ्रू सम ट्रॉमा फॉर श्योर। उसकी वजह से ये एकदम इनको लगता है कि यू नो कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है। वी हैव नंबर 19 द सन, ओके, लियो एनर्जी, एंड वी हैव बॉटम से जजमेंट। रीबर्थ भी हो सकता है किसी कनेक्शन में, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आपको लगता है कि कोई कभी आपको प्यार नहीं करेगा, आपको कभी ज़िंदगी में प्यार नहीं मिलेगा, तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं, ठीक है? ये समर्स आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट दिख रही है मुझे, ठीक है? आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा इन लव, ठीक है? सॉरी, बहुत ठीक है हो गया। चलो देखो, आपके पर्सन की बात कर रहे हैं हम यहाँ, फ्यूचर स्पाउस की। तो ये पर्सन मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दे डू यू नो क्रिएट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है? थोड़ा बहुत आपको इनके ऑर्डर के हिसाब से चलना पड़ेगा, नॉट इन अ टॉक्सिक वे, नॉट इन अ टॉक्सिक वे। इस पर्सन को पता है क्या लगता है, मे बी दे हैव लॉस्ट someone very close to them, maybe their mother, someone like that, ठीक है? तो एक वो आपने थोड़े वैसे लोग देखे हैं, मे बी यू हैव सीन इन मूवीज़ और सीरियल्स, ठीक है? आई डोंट नो, आई हैव हर्ड कि ऐसा दिखाते हैं मूवी सीरियल्स में, मैंने ज़्यादा नहीं देखा, बट या दिस टाइप ऑफ पीपल जो जैसे किसी के मदर नहीं है, ठीक है, फिर फॉर इंस्टेंस फादर नहीं है, सो दे आर थिंकिंग कि यू नो वो हमें छोड़ गए हैं बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनको हेट हो जाता है उनसे, ठीक है? वो किसी चीज़ का रीज़न जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो उनको सिर्फ अंदर ही अंदर ना चीज़ें खाने लग जाती है, उनको चीज़ों का दुख होने लग जाता है। वो बहुत ही ऐसे हो जाते हैं कि बाहर से तो कोकोनट, अंदर से बिल्कुल ही एकदम मलाई मलाई निकल रही है, ठीक है? समझ रहे हो तुम, बहुत ही सॉफ्ट। तो ये उस टाइप का पर्सन होगा। ये बाहर से बड़े कठोर दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि यार क्या खतरनाक है, इसके पास जाएंगे तो ऐसा बात भी नहीं कर पाएंगे, नो, थोड़ा है ऐसा पर्सन ये, ठीक है? थोड़ा रूड भी हो सकता है, इफ़ आई टेल यू, ठीक है, बात करने में, बट इनका दिल अच्छा है। इनकी लाइफ में चीज़ें ऐसी हुई हैं, दे विल कॉल देमसेल्फ अनलकी, ठीक है? ये बोलेंगे कि मेरी ज़िंदगी में लक लुक जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ कि कभी मेरी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर अच्छा आ सकता है? हाँ, तो ये उस टाइप का पर्सन है, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, क्योंकि ये पर्सन अपने लोगों को लेकर ना बहुत ही
पोजेसिव और प्रोटेक्टिव है हद से ज़्यादा, ठीक है। एंड अगर आपने कभी कुछ ऐसा करा, फॉर इंस्टेंस आप किसी के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो गए, आपने किसी के साथ ज़्यादा अपनी कोई बात शेयर कर दी, गॉड दिस पर्सन वोंट से एनीथिंग टू यू, आपको कुछ नहीं बोलेंगे पर अंदर ही अंदर दे आर लाइक अपने आप को कोस रहे हैं, बोल रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, क्या पता ज़िंदगी में कभी ये भी मुझे छोड़ के चली जाए या चला जाए। सो यू हैव टू हैंडल दिस पर्सन विथ केयर, ठीक है। इनको बहुत सारी चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं करी है। मे बी दे बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वेरी टॉक्सिक फैमिली, वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ही बुली हुआ है पर्सन अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसने होप ही छोड़ दी है पहले तो कि आप कभी इनको मिलोगे, या फिर ये वाइसा वर्सा है, आप बहुत ही बुली हुए हो, आप बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहे हो, तो आपने होप्स ही खो दी हैं कि आपको कभी ज़िंदगी में प्यार मिलेगा। आप बिल्कुल मान के बैठ गए हो कि मुझे प्यार नहीं मिल सकता एंड दैट्स इट। बट नो, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग अहेड इन योर लाइफ, देयर इज़ अ पर्सन एंटरिंग इन योर लाइफ जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा एंड दे विल अंडरस्टैंड यू। तो यहाँ पे एक पर्सन दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहा है और एक पर्सन बहुत सारी ट्रैजिक चीज़ों से गुजर चुका है, ठीक है। एक के साथ जस्टिस हो रहा है, वाओ दैट्स सो ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ ना तो बहुत ही ऐसी एनर्जीज नहीं है कि एकदम तोड़ फोड़ मचा देंगे, बट दिस पर्सन इज़ इनटू इंटीमेसी, लेट मी टेल यू, ठीक है। इनको ऐसा किस्सी विस्सी करना, हक करना बड़ा पसंद है, आपको टच करते रहना, ठीक है। दे नीड टू फील योर प्रेजेंस, हाँ। तो क्लिंगी है ये पर्सन, बट ऐसा नहीं है कि आपको डांट दिया, आपको सबके सामने सुना दिया या वैसे भी सुना दिया। अगर इस पर्सन को जेलस या पॉजिटिवनेस कुछ ऐसा फील होता है ना, ये शांत हो जाते हैं, ये गुस्सा अंदर ही अंदर पी जाते हैं, ये दिखाते ही नहीं है, अपने लोगों पे गुस्सा नहीं दिखाते, ठीक है। हाँ, अगर कोई बाहर का आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, मैं कह रही हूँ वो ख़त्म है, ये जान से मार दे उसको, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ पॉजिटिवनेस दिस पर्सन हैज़ फॉर यू, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं प्रोटेक्टिवनेस की बात करूँ तो ये पर्सन आपको लेके मतलब अपने आप को लेके थोड़ा इनसिक्योर होगा, या फिर ये आप हो, ठीक है। तो यहाँ वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती है, बट अभी मैं उनकी बात कर रही हूँ तो मैं उन्हीं पर अटक जाती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो क्या है कि ये पर्सन जो है ना प्रोटेक्टिवनेस में थोड़ा ऐसा है कि इनको हमेशा आपका हाथ पकड़ना, ये चाहते हैं कि आप इनको कहीं आप पब्लिक प्लेस में घूम रहे हो तो यू किस देम, यू हग देम, आप इनका हाथ ज़ोर से पकड़ लो, ठीक है। आप इनका ये आपके वेस्ट पे हाथ रखें, ये भी आपको किस करें, तो थोड़ा ये ऐसा कनेक्शन होगा आप दोनों का, ठीक है। ग्रो होने में इस कनेक्शन को टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन को हद हीलिंग चाहिए। एक पर्सन तो अलाउड ही नहीं कर रहा है किसी को अपनी लाइफ में आने से, कह रहा भाड़ में जाओ, मुझे प्यार ही नहीं चाहिए। हाँ, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ वाइसा वर्सा हिसाब से बताऊँ तो ये आप हो जो बहुत ही टूटे फूटे पड़े हो अंदर से, और आपको चाहिए कि ये पर्सन पूरी दुनिया को दिखाए कि आप इनके पर्सन हो, क्योंकि आपने कभी वो टाइप ऑफ लव नहीं फील करा है, ठीक है। तो ये उस टाइप की पॉजिटिवनेस है, ये उस टाइप का प्रोटेक्टिवनेस है, दे डू केयर अबाउट यू एंड यू डू केयर अबाउट देम, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ी चीज़ें केयरफुल रह के होनी पड़ेंगी, क्योंकि ये पर्सन हर्ट हो सकता है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मेंटली वेरी यू नो दे हैव बीन थ्रू अ लॉट, या फिर ये आप हो, ठीक है। तो आपको इनको ये चीज़ समझानी पड़ेगी अगर ये आप हो तो, कि देखो ऐसी ऐसी बातें, मुझे लग रहा है कि आपके डेटिंग पीरियड में यू गोना शेयर दीज थिंग्स टू ईच अदर, ठीक है। इनकी लाइफ में कुछ ट्रैजिक हुआ है, अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा हुआ है तो ऑफकोर्स दिस पर्सन विल टेक केयर ऑफ इट, कि अभी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी और की ज़रूरत नहीं है, आई एम हेयर फॉर यू एंड आई विल ऑलवेज बी हेयर फॉर यू, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। पहले आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, बट फिर भी जो थोड़ी थोड़ी वूंड्स रह जाएंगे वो शादी के बाद अपने आप ही हील होते चले जाएंगे आप दोनों के। आई थिंक यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। ज़्यादा कन्फ्यूज तो नहीं हुए हो, अगर हुए होगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, है ना। लेट्स सी द मैसेजेस नाउ। आपकी खुद की लाइफ का एक रीबर्थ हो रहा है, ठीक है, एंड इस पर्सन की भी, आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। दिस इज़ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज़ समथिंग वेरी स्पिरिचुअल दैट आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, ठीक है। तो ये थोड़ा कुछ ऐसा है। लव मैरिज very soon, 1 to 2 months or weeks,
Pure angels guidance coming. Tall person, thin. Power couple. Kiss me only a kiss can balance my emotions, love. Taurus, Scorpio, Pisces, MSTY, UAXRZ. Success, goals, achievements coming. Okay. Fuck, I love you so infinity much. This person loves you so much. Never let you cry. How can I get angry on this damn seductive angel or devil? A lot of anger issues इनके अंदर हो सकते हैं या ये आपके अंदर हो सकते हैं. So जिसमें भी हैं दूसरा पर्सन उसको अच्छे से हैंडल करेगा. Very sorted out person. Okay, how many shuffle spirits? One more. Okay. Self-love. Okay, so you need to do self-love. Okay. I can continuously watch you forever. So this is what they're saying. So this is a reading part 2. I hope you guys like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all.